जनाब मोहतरम मौलाना असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ। इस ऐवान के इस यकजहती को कि जिन्होंने आज अपना एतमाद एक मरतबा इस मखलूत हुकूमत को बख्शा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का ये पार्लियामान अवाम का सबसे ताकतवर तरीन ऐवान है। इक़्तिदार आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। ये ऐवान कौम की नुमाइंदगी करता है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी को अमलन इस मुल्क में नाफिज करना चाहता है। उसके ख़िलाफ़ कानून साजी मुमकिन नहीं। आज भी हम जहाँ इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की अमलन निफास की बात करते हैं, हमें उस पर भी यकीनन इस ऐवान को सोचना होगा। इस मुल्क में इस्लाम जितना मज़लूम है, आइन जिसने इस मुल्क के अंदर बसने वाले 22 करोड़ लोगों को 22 करोड़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हम उस आइन की हिफाजत कर रहे हैं। जिस कानून के ज़रिए हमने रिट ऑफ द गवर्नमेंट को बरकरार रखना है, हम उस कानून की हिफाजत कर रहे हैं। कभी मार्शल लॉ के ज़रिए इस पर आइन पर हमला होता है और कभी उसके लिए दूसरे हरबे मुतारिफ़ कराए जाते हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ मुल्क के अंदर कंजर्वेटिव फ्रंट ऑफ इसराइल का एक नुमाइंदा इंस्टॉल किया गया। न्यू कॉर्न का एक नुमाइंदा मुतारिफ़ किया गया, जो दुनिया भर में इसराइली मफादात के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर उसी सोच के मुताबिक वो अपने नज़रियात के लिए और अफकार के लिए काम कर रहा है। हमने आज से कई बरस पहले जो दावा किया, उसको आज उसके अपने अमल से तक़वियत मिल रही है। जनाब स्पीकर, इस पर ऐवान में बहुत मरतबा बात हो चुकी है, लेकिन जो आज का सूरत हाल है, मैं उस हवाले से आपके सामने अपनी तजवीज़ रखूँगा। मुज़ाकरात की बात की जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। उसूली तौर पर हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सियासतदान मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन
किसी के दबाव पर वो मुज़ाकरात करेंगे। हम इस दबाव से इनकार करते हैं। हमने पहले भी इनकार किया है, हम फिर भी इनकार करेंगे। लेकिन जिस तरह चेयरमैन सेनेट ने एक सेनेट की कमेटी की बात की है, हमारा नुक्ता नज़र क्या था, हमारे इत्तेहादी हुकूमत का नुक्ता नज़र क्या था? सिर्फ यही था कि हम पूरे मुल्क में बैक वक्त आम इंतखाबात चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमें फरीक नहीं बनाया गया, हमारे खिलाफ फैसला दिया गया। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप हमारी इस तजवीज़ को कि हमें फुल कोर्ट दें, आप हमें फुल कोर्ट दें, उसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है हमें वो कबूल होगा। लेकिन उन्होंने एक तरफ़ा फैसला किया। उसके बाद ये पार्लिमान हरकत में आई, यहाँ करारदादें पास हुई, यहाँ कानून साजियाँ हुई। उस करारदादों को और कानून साजियों के ख़िलाफ़ जिस किस्म के फ़ैसले जारी हुए और जिस पर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आपसे प्रिविलेज कमेटी के अंदर उन तमाम जजेस को बुलाने का मुतालबा किया। जमीयत उलमाए इस्लाम भी आपसे मुतालबा करती है कि इन 3 जजेस साहिबान को आप प्रिविलेज कमेटी में बुलाएं और उनसे पूछें कि पाकिस्तान के इस ऐवान को जो सबसे ताकतवर तरीन है वो आपको करारदादें और कानून साजियाँ कर रही हैं, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? किस आईन, किस कानून के तहत आप उसको रोक सकते हैं? मैं आज अपनी जमात की तरफ से, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आज भी उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए, हम मुज़ाकरात का नहीं कह सकते, लेकिन मुज़ाकरात पर हमारी नज़र होगी कि आप मुज़ाकरात में कितना संजीदा हैं। जनाब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट की जो कमेटी है, वो कमेटी जो भी फैसला करे, आपको पार्लियामान के इस फैसले की कि जिसकी खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही है, उस पर आपकी जमात की तायीद भी चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी की तायीद भी चाहता हूँ और इस पार्लियामान की तायीद भी चाहता हूँ कि उन जजेस को पार्लियामान की प्रिविलेज कमेटी में ज़रूर बुलाया जाए। और इस बात पर भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह।
जनाब मौलाना असद महमूद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे मुख्तसर करता हूँ जनाब स्पीकर कि हमारी जमात इस तमाम सूरत हाल को देख रही है। हम पार्लियामेंट की उन करारदादों के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामान की उन कानून साजियों के साथ खड़े हैं जो इस पार्लियामान ने पास किए हैं, और उसको ज़रूर नाफिजुल अमल हम तसव्वुर करते हैं कि वो नाफिजुल अमल हो चुके हैं। और ये भी कि हमारी सेनेट की मुज़ाकराती कमेटी या जो भी आप नाम उसको देते हैं, हमारी उस पर नज़र है, हमारी उस पर नज़र है कि उसका क्या फ़ैसला आता है। हम संजीदगी से उसके फ़ैसले को देखेंगे, और हमने भी फ़ैसला किया हुआ है। उस फ़ैसले के बाद हम अपना फ़ैसला भी सुनाएंगे कि जो फ़ैसला वो कमेटी देगी। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामान अपनी मुद्दत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगा, और इंशाअल्लाह ये ताईद जनाब वज़ीर आज़म आपको हासिल रहेगी, और आपको इंशाअल्लाह कोई भी घर नहीं बेच सकता। आपके साथ ये पार्लियामान खड़ा है। जो कुछ इस मुल्क में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तबाह बर्बाद हुआ। इन फैसलों की वजह से मज़ीद हमने इस फैसले को रोकना है। आज तहरीक इंसाफ के साथ सिवाय इन 3 जजेस के पूरे मुल्क में कोई नहीं खड़ा। अगर खड़ा है तो फिर ये पार्लियामान खड़ा है और आपके साथ खड़ा है। जनाब वज़ीर आज़म, किसी को शौक़ है तो वो अपना शौक़ पूरा कर ले, और बेशक वो अक्टूबर के 14 तारीख़ का नाम 14 मई रख लें, नवंबर का नाम 14 मई रख लें। तारीख़ ये पार्लियामान पूरी करेगी, और हम सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। हमने जो जद्दोजहद की है वो इसलिए नहीं की कि पार्लियामान से उसकी अक्सरियत का पूछा जाए, और ख़ुद इतना न कर सके कि अपना फुल कोर्ट इस पार्लियामान को दे सके, तो अपनी अक्सरियत अब उनको साबित करनी होगी। पार्लियामान अपनी अक्सरियत साबित कर चुका है। आपसे मेरी यही दरख्वास्त है जनाब स्पीकर कि आपने अपने पार्लियामान को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ना। मुस्लिम लीग के मेंबरान की इज़्ज़त, पीपल्स पार्टी के मेंबरान की इज़्ज़त, जमीयत उलमा के मेंबरान की इज़्ज़त, यहाँ पर बैठे हुए तमाम अराकीन की इज़्ज़त, इस पार्लियामान की इज़्ज़त है, इस आइन की इज़्ज़त है। और जो लबो लहजा आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप हजरात के मुताल्लिक लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है, अगर आप जनाब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की बात न करते, इस लबो लहजे को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते कि ये याद रखते कि हम इनको बताते कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर कौन सा लबो लहजा इस्तेमाल किया है, किस किस को गालियाँ दी हैं, किस किस तरह दी हैं। और आज वो मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हम मजलूम हैं, तुम फितना हो। और हमारी नज़र में फितने की इस्लाह नहीं होती। जनाब वज़ीर आज़म, फितने का सर कुचला जाता है, और इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम अपना फैसले सियासी तौर पर आज़ादाना तौर पर करती रहेगी। लेकिन आज पार्लियामान की इस यकजहती के खातिर, इस वहदत की खातिर हम जनाब वज़ीर आज़म को यह एतमाद देते हैं कि हमारा एतमाद आपको इसी तरह हासिल रहेगा। बाकी जो फ़ैसले, अगर कोई आपको कहता है कि आप अक्सरियत खो चुके हैं, तो जनाब स्पीकर वो फ़ैसला आज दोबारा इस पार्लियामान में लाया जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि अक्सरियत आज भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।